नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है सवाल भारत, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज का दिन उन करोड़ों लोगों के नाम है जिन्होंने अपने जीवन की जवानी इस देश की तरक्की में खपा दी, जिन्होंने बिना शिकायत के, बिना दिखावे के दिन रात इस देश की नींव मजबूत की और जो आज अपने बुढ़ापे में अपने हक की पेंशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 से जुड़ी आज की खबर सिर्फ एक समाचार नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज है जो अब भी न्याय की उम्मीद में हैं। नवंबर का महीना जैसे ही आता है वैसे ही हमारे जैसे पेंशन भोगियों के लिए यह एक चेतावनी की तरह होता है। ठंडी हवाएं तो आती हैं, पर साथ ही आती है एक जिम्मेदारी, अपने जीवित होने का प्रमाण देना यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना। यह एक छोटा सा कागज, एक डिजिटल पहचान, लेकिन इसकी कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी पेंशन सिर्फ इसी प्रमाण पर निर्भर करती है। और इस बार सरकार ने इस प्रखर ग्रुप को थोड़ा आसान किया है। अब आपको बैंक की भीड़ या दफ्तरों की लाइनें नहीं झेलनी होंगी। ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी से एक नई सुविधा शुरू हुई है, जीवन प्रमाण 2025। इस सुविधा के तहत अब डाकिया आपके घर आएगा, आपका बायोमेट्रिक सत्यापन करेगा और आपका प्रमाण पत्र वहीं से डिजिटल रूप में जमा कर देगा। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है और देश के हर कोने तक पहुंचाई जा रही है ताकि किसी बुजुर्ग को अब ठंड में बाहर ना निकलना पड़े। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, क्योंकि राहत सिर्फ सुविधा से नहीं आती। राहत तब मिलती है जब अधिकार सुरक्षित हो। और यहीं पर सवाल उठता है, ईपीएस 95 की पेंशन व्यवस्था आज कैसी है? मार्च 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में लगभग 81 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इनमें से लगभग 49 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें हर महीने सिर्फ 1500 या उससे कम पेंशन मिलती है। जरा सोचिए, आज के समय में जब 1 किलो दाल 100 की हो गई है, बिजली पानी के बिल बढ़ चुके हैं, डॉक्टर की फीस हजारों में है, उस वक्त 1500 की पेंशन क्या किसी का जीवन चला सकती है? और यही नहीं, पूरे देश में सिर्फ 0.65% यानी लगभग 53,000 लोगों को 7,000 या उससे ज्यादा पेंशन मिल रही है। यानी लगभग 99% पेंशन भोगी न्यूनतम सीमा के भीतर ही जीवन बिता रहे हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक सवाल है, क्या यह न्याय है? क्या यह वही संवेदनशीलता है जिसकी बातें दिल्ली के मंचों पर बड़े बड़े भाषणों में की जाती हैं? हाल ही में 15 अक्टूबर 2025 को हुई ईपीएफओ की केंद्रीय बोर्ड बैठक में ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ाने का मुद्दा फिर उठा, लेकिन अफसोस एक बार फिर इसे टाल दिया गया। इस बैठक में पेंशन भोगियों की हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांगों को सुना तो गया, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। एक बार फिर उम्मीदें अधूरी रह गई। बैठक खत्म हुई, बयान आए, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी बीच हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मार्गदर्शक और मुख्य रणनीतिकार कमांडर अशोक रावत जी ने फिर से स्पष्ट कहा, यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, यह सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा, हम वह लोग हैं जिन्होंने इस देश की नींव रखी, फैक्ट्रियां चलाई, उत्पादन बढ़ाया, टैक्स दिया, और अब जब हम बुढ़ापे में हैं तो हमें यह नहीं कहा जाना चाहिए कि हम बोझ हैं। हम इस देश के निर्माता हैं और हमारी पेंशन हमारा अधिकार है। कमांडर रावत जी ने पेंशन भोगियों से अपील की है कि वे नवंबर में किसी भी हाल में अपना जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा करें। उन्होंने कहा, यह छोटा सा कागज आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे हल्के में मत लीजिए। आपकी पेंशन, आपका जीवन, आपका सम्मान सब इस पर टिका है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आंदोलन की शुरुआत जिम्मेदारी से होती है। अपने दस्तावेज सही रखें, अपने प्रमाण समय पर दें और अपनी एकता बनाए रखें, क्योंकि यही हमारी ताकत है। सरकार की तरफ से कुछ सकारात्मक संकेत भी आए हैं। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने मिलकर ईपीएस 95 योजना में कुछ तकनीकी सुधारों की घोषणा की है। इनमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सभी पेंशन भोगियों की पेंशन केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस के तहत जारी की जाएगी। इस सिस्टम के तहत पेंशन एक ही केंद्र से प्रोसेस होगी और देश के किसी भी बैंक से समय पर दी जाएगी। इससे देरी, गलती और तकनीकी बाधाएं कम होंगी। इसके अलावा हायर पेंशन स्कीम से जुड़े नियमों को भी सरल किया गया है। अब वे कर्मचारी जिन्होंने अपने कार्यकाल में उच्च वेतन पर योगदान दिया है, उन्हें उसी अनुपात में अधिक पेंशन पाने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए ईपीएफओ ने विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जहां आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात अब भी अधूरी है, पेंशन की राशि वही पुरानी है। वर्षों से पेंशन बढ़ाने की मांग हो रही है, लेकिन नतीजा अब तक शून्य है। संसद में सरकार ने कहा है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार चल रहा है और यह संभव है कि 2026 के बजट में इस पर निर्णय लिया जाए। सूत्रों के अनुसार इस बढ़ोतरी को 7,500 प्रति माह तक ले जाने पर चर्चा हो रही है, लेकिन यह सिर्फ विचार है, निर्णय नहीं। और यही वह जगह है जहां पेंशन भोगियों की धैर्य की परीक्षा शुरू होती है। हर साल नई उम्मीदें, हर बार नया वादा, लेकिन परिणाम वही शून्य। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और इसका उद्देश्य बुजुर्गों को गरिमा के साथ जीवन देने का है। यह बयान सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह भावना कब दिखेगी? सचिव वंदना गुरनानी जी ने अपने एक हालिया संबोधन में कहा, हर फाइल के पीछे एक परिवार और एक सपना छिपा होता है। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार उन फाइलों को देख भी रही
रही है जिनमें इन बुजुर्गों के सपने बंद हैं। क्या कोई यह समझ रहा है कि इस पेंशन के सहारे कितने घरों में चूल्हा जलता है, कितनी दवाइयां खरीदी जाती हैं, कितनी उम्मीदें जिंदा हैं। देश के कई हिस्सों में पेंशन भोगी अब भी बैंकों की लाइन में खड़े रहते हैं। कोई ठंड में कांपते हुए प्रमाण पत्र दे रहा है, कोई कंप्यूटर न चलाने की वजह से दूसरों से मदद मांग रहा है। लेकिन अब इस नई डाक सेवा से थोड़ी राहत की उम्मीद है। IPPB के माध्यम से मिलने वाली डोर स्टेप सर्विस ने लाखों बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान लाई है। अब कोई यह नहीं कहेगा कि बाबूजी कल आइए, क्योंकि अब डाकिया ही बैंक बन गया है और आपका घर ही प्रमाण केंद्र। उधर EPFO ने अपने पोर्टल पर चेतावनी जारी की है कि कोई भी पेंशन भोगी एजेंट या निजी वेबसाइट पर भरोसा न करें। सभी काम केवल अधिकृत माध्यम से ही किए जाएं। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में हर पेंशन भोगी को डिजिटल एक्सेस मिलेगा, ताकि वे अपने खाते की स्थिति, भुगतान की तारीख और कटौती की जानकारी खुद देख सकें। EPFO का कहना है कि अब यह एक सिटीजन सेंट्रिक संस्था बन चुकी है, जहां सेवा के 3 स्तंभ होंगे: निष्पक्षता, गति और संवेदनशीलता। यह घोषणा सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब तक हर बुजुर्ग यह ना कह दे कि मुझे मेरी पेंशन समय पर मिली, तब तक यह मिशन अधूरा रहेगा। पेंशन भोगी संगठनों ने भी सरकार से साफ कहा है कि केवल तकनीक से संवेदनशीलता नहीं आती। टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, लेकिन सम्मान सिर्फ नीति से आता है। इसीलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने मांग की है कि EPS 95 योजना को पुनर्गठित किया जाए। समिति ने सुझाव दिया है कि पेंशन राशि में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, ताकि हर साल पेंशन में स्वतः वृद्धि हो सके। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव है कि न्यूनतम पेंशन की सीमा को हर 5 साल में पुनः निर्धारित किया जाए। यह सुझाव तर्कसंगत है, क्योंकि जब महंगाई दर बढ़ती है तो पेंशन भी उसी दर से बढ़नी चाहिए। आज देश के हर कोने से आवाज उठ रही है। पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह पेंशन भोगी कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब हमें हमारा हक चाहिए। कमांडर रावत जी ने हाल ही में कहा, यह आंदोलन राजनीति से नहीं, नीति से जुड़ा है। हम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा, हम ना झुके हैं ना झुकेंगे। जब तक न्यूनतम पेंशन 7,500 नहीं होती, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि EPS 95 के बुजुर्गों को अब संगठित रहना होगा, क्योंकि सरकार वही सुनती है जिसकी आवाज एकजुट होती है। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत हमारी एकता है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर श्रम मंत्री तक सभी से अपील की जा रही है कि इस विषय पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि यह किसी लाभ का विषय नहीं, यह नैतिक जिम्मेदारी है। 7 लाख करोड़ का फंड EPFO के पास जमा है, जो कर्मचारियों के योगदान से बना है। उस फंड का एक न्याय संगत हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए, जिन्होंने इसे बनाया। यह कोई खैरात नहीं, यह उनका हक है। आने वाले महीनों में EPFO का बोर्ड इस पर निर्णय ले सकता है, लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। और यही संघर्ष अब एक आंदोलन नहीं, एक मिशन बन चुका है। यह लड़ाई अब केवल पेंशन की नहीं, बल्कि सम्मान की है। नवंबर का महीना अब सिर्फ ठंड का महीना नहीं, बल्कि चेतना का महीना बन गया है। यह वह समय है जब हर पेंशन भोगी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने दस्तावेज सही रखें और अपने साथियों को जागरूक करें, क्योंकि यह लड़ाई लंबी है और जीत उसी की होती है जो डटा रहता है। कमांडर रावत जी कहते हैं, हम बूढ़े हो सकते हैं लेकिन थके नहीं हैं। यही भावना हमें आगे बढ़ाती है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक ये आवाज चलेगी कि हम जिंदा हैं, हमारा हक भी जिंदा है। और जब वह दिन आएगा जब हर बुजुर्ग कहेगा कि हाँ, अब मुझे मेरा सम्मान मिला, तभी इस आंदोलन की सफलता पूरी मानी जाएगी, क्योंकि जिन्होंने इस देश को खड़ा किया, उन्हें अब अपने सम्मान के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। यही भारत का असली विकास होगा, जहाँ वृद्ध सुरक्षित, सम्मानित और खुश होंगे। यही वह विकसित भारत होगा जिसकी नींव श्रम और संवेदना पर रखी जाएगी। यही हमारा संकल्प है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और सवाल भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर आपको सबसे पहले मिले।